इसराइली झूठ और इसराइली जंगी जराइम एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। इसराइली हमले में शहीद तिब्बी कारकुनों के आखिरी लम्हात की वीडियोस ने जंगी जराइम और इसराइली झूठ से पर्दा उठा दिया है। हिलाल अहमद का कहना है कि एम्बुलेंसों और फायर ब्रिगेड के ट्रक पर वाज़ेह निशानात और इमरजेंसी लाइटें रोशन होने के बावजूद इसराइली फौज ने शदीद फायरिंग की। इसराइली फौज ने दावा किया था कि इमरजेंसी लाइटों के बगैर मुतादिद गाड़ियां मशकूक अंदाज में इसराइली फौज की तरफ बढ़ रही थी। ये दावा भी किया कि शहीद होने वाले 9 अफराद हमास के जंगजू थे। रेस्क्यू वर्कर्स रफा में हंगामी इमदाद के लिए पहुंचे थे। बहिमाना कत्ल के बाद इसराइली फौज ने 15 अफराद को रेत में दफना दिया। वीडियो शवाहिद सामने आने पर इसराइल को झूठा दावा वापस लेना पड़ा। वीडियो एक शहीद कारकुन के मोबाइल से मिली। अपने आखिरी लम्हात में रफ़त रिजवान कलमा पढ़ता रहा, अल्लाह से माफ़ी और शहादत की मौत तलब की। दुख भरे लहजे में माँ को पैगाम दिया कि वो लोगों की मदद के लिए निकला था। इसराइल के गज़ा पर हमले, खान यूनिस में मस्जिद और खैमों को निशाना बनाया। एक सहाफ़ी और 2 बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 18 मार्च को जंगबंदी तोड़ने के बाद से इसराइल की फायरिंग से हर दिन कम अज़ कम 100 बच्चे शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा से रिहाई पाने वाले 3 इसराइली ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुज़ाहिरे में शिरकत की। गज़ा में दोबारा जंग शुरू करने की मुखालिफत की। उन्होंने बाकी यरगमालियों की वापसी के लिए कोशिशों का भी मुतालबा किया। और पाकिस्तान के सियासी मामला से जुड़ी एक अहम खबर। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के एक ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी से अरियाला जेल में मुलाकात की है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये रवाबत पीटीआई और उसके हमदर्दों की बानी पीटीआई के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। तवक्को है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन ताहाल किसी कोशिश में कोई पेशरफ नहीं हुई। पीटीआई के कुछ रहनुमा बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इस बात पर इसरार करती रही है कि वो सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेगी और ये सियासी जमातों का काम है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक के प्लॉट में लगने वाली आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी, जबकि आग लगने के मकाम से लिए गए पानी और मिट्टी के नमूनों की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अली इमरान सैयद नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली इमरान सैयद, बताया गया टोलिन है इसमें और दीगर केमिकल्स बताए गए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये इसके नतीजा क्या किया जा सकता है? देखिए, इसका नतीजा तो ज़ाहिर है कि बहुत वाज़ेह है कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स यहाँ पे ज़रूर निकल रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स की प्रेजेंस है, ये पहली रिपोर्ट है। इसके बाद पहले ये वाज़ेह हो जाना चाहिए नाज़रीन को कि इसके बाद कई रिपोर्ट्स आनी है जिसमें कि आइसोटोपिक कार्बन आइसोटोपिक एनालिसिस भी इसका किया जाना है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जो पहली रिपोर्ट आई है सामने, उसके मुताबिक, और जो रिपोर्ट है पानी की, जैसे जो पानी लावे की तरह उबल रहा है, उसकी रिपोर्ट है, तो उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स जैसे कि वजी आपने नाम लिया वो है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है जो कि गैस और तेल की मौजूदगी का पता देता है, वो जो लिमिट है उसके अंदर ही पाया गया है। और ये जो सैंपल है, ये यहाँ पे कोई जीशान अली है, एक कंपनी के एक्सपर्ट, उन्होंने ये रिपोर्ट और उनके साथ एक एक्सपर्ट ने तैयार की है। और इस रिपोर्ट को बहुत क्लोज और सीक्रेट रखा जा रहा था, लेकिन जियो न्यूज़ ने अपने नाजरीन के लिए रिपोर्ट हासिल की है। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे आप ये एक्सक्लूसिव मनाज़र इस रिपोर्ट के देख रहे होंगे, जिस आग ने पूरे कराची को और इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया हुआ है। और अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो इसका कलर रेड हो गया है और थोड़ा सा वॉल्यूम 5 से 10% इस आग का बढ़ा भी है। रेड होने का मतलब क्या होता है? पहले ये ग्रीन था, ग्रीन आग की शिद्दत ज़्यादा होती है, रेड ये तो एक्सपर्ट बताएंगे, और उसके नतीजे में ही ये बताया जाएगा कि आग की ये शिद्दत बढ़ रही है या ये आग ख़त्म होने की तरफ, खात्मे की तरफ जा रही है। सिंध मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का कोई इस बारे में रिस्पॉन्स नहीं है। अली, आप ये भी बताइए कि क्या आग बुझाने से मुतालिक कोई कार्रवाई की जा रही है? नहीं जी, बिल्कुल यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड नज़र नहीं आ रहा। कोई फोमिंग की जो एक्टिविटी सजेस्ट की जा रही थी कि फोम से इसको जदीद तरीक़ों से किया जाए अदर दैन वाटर, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा। सिंध के मिनिस्ट्री, उनके सेक्रेटरी मुसद्दिक साहब, अली परवेज़ मलिक, PPL, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि आया कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा या ये कि ये इवेंचुअली आग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अवाम का भरपूर
ज़रूर इंटरेस्ट है, लेकिन सिंध हुकूमत और वफाक उसकी तरफ से कोई इस पर इनपुट नहीं है। 8वां दिन है कि इसको वो किस तरह से एनालाइज करेंगे, आगे का क्या इनका गेम प्लान है और कुछ होमवर्क किया है या नहीं किया है। तो टोटल जो है क्वाइट है फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट, प्रोविंशियल के एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से और वफाक के जो मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से। तो आग की शिद्दत थोड़ी सी बड़ी है, फ्लेम हमें ऊंचा दिखाई दे रहा है और आग जो है वो रेड कलर की हो रही है। अब रेड जो है वो कम शिद्दत की आग है, बुझने की तरफ जा रही है या ये कि ये मजीद बढ़ने का इम्कान है। दिस इज़ नॉट वेरीफाइबल। अब इसको किस तरह से एनालाइज किया जाएगा। अभी रिसेंटली इजिप्शियन पिरामिड के नीचे सैटेलाइट इमेजेस लिए थे नासा ने सैटेलाइट से, तो अब ये भी देखना है कि वेदर इट कुड बी डन हेयर एट कोरंगी क्रीक और नॉट। तो ये सारी चीज़ें यकीनन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं सिंध गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट या वफाक का, उनको देखना है और उन्हीं को से लेकर पानी और मिट्टी के नमूनों की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है और मुख्तलिफ केमिकल्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। अली इमरान हमें अपडेट करी थी, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000 और शॉर्ट टर्म जो है ये 21-22 दिन के लिए होता है, इसके तकरीबन 11,50,000। जो उसमें से अगर बच जाता है वो हाजी को वापस किया जाता है, वो किसी और खाते में शामिल नहीं रह सकता, बल्कि जितनी भी रकम ये उसकी बचत इस सूरत में होती है कि वहाँ पर जिस बिल्डिंग में उसको रखा जाता है या रिहाइश होती है, उस बिल्डिंग का जो किराया होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके मुताबिक जो अगर रेंट आता है वो ही उसके काटा जाता है, बाकी उसकी बचत वापस जाती है। तो ये हाजियों का एक हक है, उनको वापस देना फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत का भी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। ताहम इस वक्त चूँकि अभी सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए और इस 2 महीने में यहाँ जितने भी इंतज़ामात करते हैं हमारे हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह अच्छे इंतज़ामात होंगे। और वहाँ पर भी सऊदी हुकूमत भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात करती है और ज़्यादा सहूलियात फराहम करती है। ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि मेरी वज़ीर हज सऊदी अरब से जो मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हुजाज की सहूलत के लिए उन्होंने जो अगर मशायर में इंतज़ामात किए हैं, जो वहाँ पर जो मेडिकल उनका मिशन है उसके भी अच्छे इंतज़ाम किए, और इसी तरीके से बाकी ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर चूँकि 5 दिन जो हज होता है उसके ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी होती है वो सऊदी हुकूमत ख़ुद करती है, उसके अपनी मतलब निगरानी में होती है। उसके साथ हमारा जो हज मिशन है ये भी असिस्ट करता है और हमारे मुआवनीन भी होते हैं। इसके साथ हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं। वहाँ सऊदी अरब में बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आते हैं माशाल्लाह, जिसको खिदमत का जज्बा है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जो इंतज़ामात अच्छे होंगे और हुजाज जो हैं वो अपनी इबादत है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो आज मेरा आने का मकसद यही था कि मैं ख़ुद यहाँ पर अभी हज कम्प्लेक्स जो बन रहा है इंशाल्लाह उसको भी मैं विज़िट कर रहा हूँ, ताकि हुजाज के लिए एक मुस्तकिल उसके बिल्डिंग हो, वहाँ इंतज़ामात हों और हर साल नए सिरे से इंतज़ामात करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि एक परमानेंट बेस पर उनके लिए जो हाजी कैंप होगा उसमें सारी सहूलतें फराहम होगी। अच्छा सरदार साहब, एक सवाल ले लें कि जो वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया था प्राइवेट कोटे के हवाले से 70,000 जो है हुजाज कराम उनकी, हाँ, उसके लिए इस हवाले से उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने प्रेजेंटेशन दी है और ये जो जुमेरात के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी जो प्रेजेंटेशन दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है और उनको हिदायत की है कि विदिन 3 डेज़ वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। भीख एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान से यहाँ से जो उम्रे के जाते हैं या हाजी जाते हैं वहाँ भीख मांगी जाती है। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं कि जब वहाँ भीख मांगी जाती है इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। देखो, जहाँ तक हाजी जाते हैं तो ये मुझे आज तक ये इतला नहीं मिली किसी हाजी ने भीख मांगी हो, ये नहीं है।
और जो उम्रा के लिए जो जाते हैं पेशेवर लोग वो लेकर जाते थे, हुकूमत ने सख्ती से नोटिस लिया है। और यहाँ पर कोई भी अगर कंपनी अगर इस तरह की लेकर जाएगी, वो भी कंपनी को उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और जुर्माने भी। और उसके साथ ही अगर कोई एयरपोर्ट पर कोई उसको वहाँ से वापस भी किया जाएगा, वहाँ पहुँचकर भी अगर कोई शख्स इस तरह पकड़ा गया उसको वहाँ से भी वापस किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सरदार साहब, वो मुसलमान की तकलीफ है, उसके साथ खड़े होना हमारे ईमान का हिस्सा है। गजा में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, इसराइल बमबारी कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है। इस पर हुकूमत का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसकी पहले भी मजम्मत की है, आज भी मजम्मत करते हैं। इंसानियत के नाते से भी पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है और बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। भरपूर किस्म की ये बर्बरियत है, जुल्म है, ज़्यादती है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ चल रही है कि सऊदी अरब जो है ना वो वीज़े पाकिस्तान को जारी नहीं कर रहा, तो इस हवाले से थोड़ी वजाहत करते हैं अगर आपके इलाके में। नहीं, मेरे नोट्स में कोई नहीं। फैमिली वीज़ा और आपने अगर वर्क परमिट लेके ही जाना है तो वो कह रहे हैं कि जुलाई तक बंद है। जी, जुलाई तक बंद कहा, जो वर्क परमिट वीज़ा वगैरह वो सिर्फ चूँकि आज के सीज़न में अमूमन बंद करते हैं। उम्रा वीज़ा बंद होता है, आज के सीज़न में बंद होता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।